आइए आज अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल दीजिए। टीवी की चीख पुकार, अखबारों के झूठे दावे और रैलियों की शोर से आजाद होकर आज मेरे पास बैठिए। आज मैं आपको सियासत की कोई छोटी मोटी कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपके सामने आजाद हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा दस्तावेज डॉक्यूमेंट खोलने जा रहा हूं, जिसमें आपकी, आपके बच्चों की और आने वाले नस्लों की किस्मत लिखी जा रही है। आप इसे महज एक वीडियो मत समझिएगा, ये वो हकीकत है जिससे सुनने के बाद आपके दिमाग का एक एक नस खुल जाएगी। आप दिन रात मजदूरी करते हैं, दफ्तर में पसीना बहाते हैं ताकि आपके घर का निजाम सिस्टम चल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुल्क को आप अपना खून पसीना दे रहे हैं, वहां आपके हक की कीमत क्या है? आजकल दो भारी अल्फाज गूंज रहे हैं हवा में। पहला है डिलिमिटेशन, परिसीमन, और दूसरा है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। कहा जा रहा है कि यह देश के विकास का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन आज मैं आपको सबूतों और आंकड़ों के साथ साबित करूंगा कि यह देश के संघीय ढांचा, फेडरलिज्म और जमहूरियत, डेमोक्रेसी का सबसे खौफनाक बंटवारा है। अपनी डायरी और कलम निकाल लीजिए, आज आंकड़े बोलेंगे। चलिए सबसे पहले इस कहानी की जड़ में चलते हैं। हमारे मुल्क के आईन, संविधान जब लिखा गया तो उसमें एक नियम तय किया गया। संविधान का आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 कहता है, हर 10 साल में जब जनगणना सेंसस होगी तो उसी आबादी के हिसाब से सांसद, पार्लियामेंट की कुर्सी बांटी जाएंगी। सिद्धांत बहुत साफ था, जहां इंसान ज्यादा वहां के नेता ज्यादा। लेकिन आजादी के कुछ साल बाद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में आबादी एक बाढ़ की तरह बढ़ने लगी। साल था 1976, देश में इमरजेंसी लगी थी। उस वक्त की हुकूमत को समझ आया कि अगर आबादी के हिसाब से सांसद की कुर्सियां बढ़ती रही तो जो राज्य अस्पताल बना रहा है, स्कूल बना रहे हैं और बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, उनका हक मारा जाएगा। और जो राज्य सिर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं, वो हमेशा दिल्ली की तख्त पर राज करेंगे। इसलिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट लाया गया। सरकार ने सांसद की 543 सीट पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया और कहा गया कि 1971 की आबादी को ही आखिरी सच माना जाएगा। फिर साल 2001 आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी। उन्होंने 84वां 84 संविधान संशोधन अमेंडमेंट पास किया और इस ताले की चाबी 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दी गई। यानी दक्षिण भारत और उन सभी राज्यों से वादा किया गया जिन्होंने आबादी रोकी थी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और मेरे दोस्त, अब वो 2026 का साल आ चुका है, वादे के टूटने का वक्त आ चुका है। नई संसद बन चुकी है जिसमें लोकसभा के अंदर 888 नेताओं के बैठने का इंतजाम हो चुका है। अब आंकड़ों का वो गणित सुनिए जो आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की कुल आबादी में हिस्सेदारी आजादी के वक्त 26% थी। आज उनकी बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से वो हिस्सेदारी गिरकर 19% रह गई। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार की आबादी आज पूरे मुल्क की 25% हो चुकी है। अगर 2026 में नई आबादी के हिसाब से डिलिमिटेशन, परिसीमन हुआ तो नया नक्शा कैसा दिखेगा? उत्तर प्रदेश, यूपी की 80 सीटें बढ़कर 143 हो जाएंगी, 143। बिहार की 40 सीट से बढ़कर 79 हो जाएंगी, 79 सीट। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 52 चला जाएगा। राजस्थान 25 से बढ़कर 50 कुर्सियों का मालिक हो जाएगा। लेकिन उन राज्यों का क्या होगा जिन्होंने अपना घर संभाला? तमिलनाडु अपनी 39 सीटों में से सिर्फ 49 तक जाएगा। केरल का मुकद्दर देखिए, वो 20 सीट से गिरकर 19 पे आ जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलाकर भी सिर्फ 54 सीट पर सीमित जाएंगी। इसका सीधा और नंगा सच क्या है? पूरे दक्षिण भारत की ताकत हिंदुस्तान की संसद में सिकुड़कर सिर्फ 18% रह जाएगी और सिर्फ 4 उत्तर भारतीय राज्यों के पास सांसद की 55% से ज्यादा कुर्सियां आ जाएंगी। यानी कल को अगर कोई भी पार्टी दिल्ली पर राज करना चाहे तो उसे बाकी हिंदुस्तान के वोट की, उनके दर्द की, उनके जरूरत की कोई परवाह नहीं होगी। मुल्क की सत्ता सिर्फ एक इलाके की गुलाम हो जाएगी। अब आप कहेंगे, हुजूर मैं तो आम आदमी हूं, सीटों के गणित से मुझे क्या? तो आइए अब आपकी जेब के हिसाब करते हैं। भारत सरकार के 15वें वित्तीय आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन की असली रिपोर्ट का डेटा अपनी डायरी में लिख लीजिए। आप दिन रात जो टैक्स भरते हैं उसका रिटर्न सुनिए। महाराष्ट्र जब 1 रुपया टैक्स देता है तो उसे विकास के लिए वापस मिलता है सिर्फ 8 पैसा। कर्नाटक 1 रुपये के बदले मिलता है सिर्फ 15 पैसा। हरियाणा को मिलता है 15 पैसा।
गुजरात को मिलते हैं 34 पैसा, तमिलनाडु को मिलता है 29 पैसा, तेलंगाना को 43 पैसा और केरल को 47 पैसा। पंजाब को मिलता है 72 पैसा, आंध्र प्रदेश को 77 पैसा। अब जरा उनकी बात करते हैं जहां आबादी का समुंदर उफान पर है। पश्चिम बंगाल को मिलता है 1 रुपये के बदले 1 रुपया 56 पैसा, राजस्थान को मिलता है 2 रुपया, मध्य प्रदेश को मिलता है 2 रुपया 93 पैसा, उत्तर प्रदेश को मिलता है 2 रुपया 73 पैसा, झारखंड को 3 रुपया 20 पैसा, असम को 3 रुपया 54 पैसा और आखिर में जिस 1 रुपये टैक्स के बदले दिल्ली से मिलते हैं 7 रुपया 6 पैसा, वो अपना बिहार है। साउथ का, महाराष्ट्र का या गुजरात का आदमी आज रो रो कर आसमान से पूछ रहा है, क्या अच्छा काम करना इस मुल्क में सबसे बड़ा गुनाह है? हमने टैक्स दिया, हमने इंडस्ट्री लगाई, हमने आबादी रोकी और सजा भी हमें ही मिल रही है। हमारी दौलत भी बांट दी जाएगी और अब संसद से हमारी आवाज भी कुचल दी जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए। अगर ये डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो आवाम, जनता का हक कैसे मारा जाएगा? मैं आपको 15 ऐसे पॉइंट दे रहा हूं जिन्हें आप कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। बाढ़ और सूखों का इंसाफ। जब बिहार में बाढ़ आएगा और उसी वक्त कर्नाटक या महाराष्ट्र में सूखा पड़ेगा तो केंद्र की सरकार का सारा रिलीफ फंड बिहार जाएगा, क्योंकि वहां 80 से ज्यादा सांसद आते हैं। आपका दर्द आपकी कुर्सियों की गिनती से तय होगा। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और नए स्टेशन सिर्फ वहीं बनेंगे जहां से वोट मिलेगा। कम आबादी वाले राज्य सिर्फ पुराने और खस्ताहाल ट्रेन में धक्का खाएंगे। फैक्ट्रियां और रोजगार विदेशी कंपनियों और बड़ी इंडस्ट्री वहीं लगाई जाएंगी जहां नेता दिल्ली में ताकतवर होंगे। कमजोर राज्य के नौजवान सिर्फ मजदूर बनकर पलायन, माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाएंगे। जुबान, मातृभाषा का कत्ल। आपकी अपनी भाषा, चाहे वो मराठी हो, तमिल हो, बंगाली हो या भोजपुरी, उसका वजूद मिट जाएगा। सारा जोर सिर्फ एक भाषा पर होगा जो सबसे बड़े वोट बैंक की होगी। अस्पताल और एम्स, नए एम्स और मेडिकल कॉलेज का बजट आखिर सांस ले रहा है। इंसानों को देखकर नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स को देखकर तय होगा। महंगाई और टैक्स, जब राज्य सरकार की ताकत ही नहीं बचेगी तो पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स सिर्फ दिल्ली तय करेगी। आप महंगाई से मर जाएंगे लेकिन कोई आपकी चीख सुनने वाला नहीं होगा। किसानों का एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब किसान अपनी फसल का दाम मांगेगा तो उसकी आवाज संसद में कुचल दी जाएगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के शोर में सब कुछ राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जाएगा, किसानों के नाम पर नहीं। आपके गांव का चुनाव, जब देश का, राज्य का और पंचायत का चुनाव एक ही दिन होगा तो आप टीवी पर प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे होंगे, लेकिन आपके गांव की टूटी सड़कें, स्कूल की ढही हुई दीवार और मोहल्ले का पानी इसी शोर में दफन हो जाएगा। सरकारी नौकरियां, यूपीएससी वर्सेस पीसीएस, राज्य की अपनी आजादी खत्म हो जाएगी। सारी सरकारी नौकरियों का कंट्रोल एक जगह सिमट जाएगा जहां सिर्फ एक खास इलाके के लोगों का दबदबा होगा। विपक्ष, ऑपोजिशन की मौत। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा मकसद है क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी को खत्म करना। जो पार्टी आपके बीच से निकलती है वो इसे राष्ट्रीय तूफान में बह जाएंगी। गरीबों का पेंशन और योजनाएं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और राशन का पैसा एक ऐसी हुकूमत के हाथ में होगी जिससे आपकी शक्ल से नहीं, आपके इलाकों के आंकड़ों से मतलब होगा। महिला सुरक्षा, पुलिस, आपके राज्य की पुलिस का फंड कम कर दिया जाएगा। पैसा सिर्फ वहां बहेगा जिधर सत्ता की चाबी होगी। शिक्षा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूजीसी का सारा फंड वही यूनिवर्सिटी का बजट सिर्फ उन 4 बड़े राज्यों में सीमित कर रह जाएगा। पर्यावरण और जंगल, आदिवासी और जंगल का हक छीन जाएंगे, क्योंकि जिस इलाके में जंगल है वहां आबादी कम है। जहां आबादी कम है वहां उनके वोट की कोई हैसियत नहीं बचेगी। संविधान की आत्मा का खात्मा। सबसे आखिर और सबसे खौफनाक सच, भारत राज्य की एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन ये कानून भारत को एक ऐसे राजतंत्र में बदल देगा जहां राजा सिर्फ दिल्ली में बैठेगा। अब एक सच्चे नागरिक की तरह हमें सिक्के के दूसरा रुख भी देखना होगा। हम जमहूरियत, लोकतंत्र की बुनियादी उसूल को नाकार नहीं सकते। उसूल है एक इंसान एक वोट, वन मैन वन वोट। अगर केरल का एक सांसद 17 लाख लोगों का नेता है और यूपी का एक सांसद 30 लाख लोगों का बोझ उठा रहा है तो यह भी नाइंसाफी है। कानून के जानकारों का कहना बिल्कुल सही है कि यूपी, बिहार या राजस्थान किसी गरीब मजदूर या किसान को वोट की कीमत आधी नहीं होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र इंसानों की गिनती से चलता है तो बिहार के इंसान का हक क्यों मारा जाए? सवाल यह नहीं है कि कुर्सियां आबादी के हिसाब से क्यों बंट रही हैं।
सवाल यह है कि इस बंटवारे का जहर कैसे निकाला जाए। इसका हल पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। अमेरिका, यूएसए का उदाहरण लीजिए। वहां के निचले सदन में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आबादी के हिसाब से सीटें हैं, लेकिन जो उनकी ऊपरी सदन है, जिसे सेनेट कहते हैं, वहां हर राज्य को बराबर की 2 कुर्सियां दी गई हैं। चाहे कैलिफोर्निया हो कितने ही बड़े क्यों ना हो और रोड आइलैंड कितना ही छोटा क्यों ना हो। इसी तरह जर्मनी के बंदेसराट सिस्टम काम करता है। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत सच में इंसाफ चाहती है तो लोकसभा को बेशक आबादी के हिसाब से बांट दीजिए, लेकिन हमारे ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के नियम बदल दीजिए। राज्यसभा में हर राज्य को बराबर की ताकत दी जाए, चाहे सिक्किम हो या उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में सबकी कुर्सियां बराबर होनी चाहिए, ताकि कल को अगर कोई बड़े राज्य किसी छोटे राज्य का हक मारना चाहे, कोई ऐसा कानून पास करना चाहे जो गलत हो, तो राज्यसभा में बैठा वो छोटा राज्य वीटो लगाकर उस कानून को रोक सके। लेकिन कोई भी हुकूमत या विपक्ष ये नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें हकीकत में इंसाफ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सत्ता की ताकत चाहिए। ये बातें, ये आंकड़े, ये हकीकत कोई अखबार आपको इतने साफ लफ्जों में नहीं बताएगा। बड़े नेता रैलियों में एटम बम का नाम लेकर आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप उनके पीछे तालियां बजाते हैं। आज मैंने आपके हाथ में वो दस्तावेज दिया है जिसमें आप दुनिया के किसी भी पढ़े लिखे इंसान की बोलती बंद कर सकते हैं। 2026 का कोई आम साल नहीं है, ये हिंदुस्तान के वजूद का, उसके ताने बाने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर ये पावर सेंट्रलाइजेशन, सारी ताकत एक मुट्ठी में कैद करना ऐसे ही चलता रहा तो ये मुल्क एक बहुत गहरे बंटवारे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर पिछले 20 मिनट में आपके दिमाग के जाले साफ हुए, अगर आपको लगता है इस वीडियो को ने आपको एक हथियार दिया है, तो इसे आजाद आवाज को अपने मोबाइल में कैद मत रहने दीजिए। इसे स्कूल में, कॉलेज में, डिबेट में और अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कीजिए। लोगों की आंखों पर बंधी पट्टी को खोलिए। इकबाल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद सत्ता के इस अंधेरे में आपके लिए हकीकत की समाज चिराग जलाना है। चुप रहना भी एक तरफ खड़ा होना होता है। सच बोलना आज बदतमीजी बन चुका है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं चुप के खिलाफ हूं और हमेशा रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार, समाज और दिमाग का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आदाब, हिंदुस्तान जिंदाबाद।